पसंदीदा ये पर्व है जिसमें अपने भाइयों को उनकी सुरक्षा के लिए उनके कलाइयों पर धागा बांधते हैं, जिसको हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ऐतिहासिक घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। और उसी क्रम में हम लोग सरकार की तरफ से या हम कहें कि हम लोगों की एक साझा एक समझ बनी है वैज्ञानिकों की तरफ से भी कि जब हम लोग एक सुरक्षा के लिए धागा से इतना बड़ा काम करते हैं और सुरक्षा का कवच मानते हैं, इसी तरह से हम लोग अगर उसी दिन जिस दिन हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, अगर हम वृक्षों को उन निरीह वृक्षों को जिनके लिए महत्व की कहें कि जानकारी नहीं है, या हम कहें दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि हम अपने लाभ के लिए उनके महत्व को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी पर जब जीवों की उत्पत्ति हुई, माना जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर पूर्व पृथ्वी पर ये जीव आए, और जीव न आए बल्कि पृथ्वी पर पानी का उत्पत्ति, और पानी की उत्पत्ति भी हुई है तो वो गैस के रूप में, और 1 बिलियन वर्ष लगा है उस गैस का मतलब कि वाष्प को पानी बनने में। 3.6 बिलियन ईयर्स वो माना जाता है कि वहाँ से जीवों की उत्पत्ति हुई, और जीवों की जब उत्पत्ति हुई है तो इसमें भी माना जाता है कि पॉलीमर्स बने। पॉलीमर्स जो बड़े बड़े लंबे लंबे कंपाउंड बनते हैं वो पॉलीमर्स बने। एक्चुअली हमारा शरीर क्या है, पॉलीमर्स ही है, तरह तरह के केमिकल कंपाउंड हैं, और वे पॉलीमर जब आपस में मिले तो सेल की परिकल्पना वहाँ से हुई। और उसमें भी माना जाता है कि वो सेल जो सबसे पहले बने वो प्लांट सेल। जीव 2 भागों में बट गए, एक भाग जो कि अपने पर निर्भर है, जो अपना खाना अपने लिए सारा चीज़ खुद ही बनाता है, तो वो पौधे हुए। आज पृथ्वी पर पौधों की संख्या इतनी घट गई है, इतना हम अंधाधुंध अपनी लाभ के लिए, या हम उसको कह सकते हैं कि अपने विकास के लिए इस तरह से पौधों को काट रहे हैं कि उनकी मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए 32% या 33%, उससे काफ़ी हम नीचे हैं। बिहार में तो खैर बहुत ही नीचे हैं, और हम अपने लोकेलिटी की बात करें तो पटना में अब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट के पेड़ काटकर ही यहाँ पर खड़े होते हैं। तो एक पेड़ को अगर हम आम के करें या पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ को हम कल्पना करें तो एक पेड़ को पूर्णतः विकसित होने में कम से कम 60 या 70 साल लगता है, और 60-70 साल की एक पेड़ जो तैयार हुआ अपने जीवन के इतने बड़ा सफर को, हम अपना भी 60-70 साल उम्र मानते हैं, मानवता उम्र है या जीवन भी, और उतना दिन में एक पौधा तैयार होता है। और पौधा लगाने वाले ज़्यादातर हम जंगल में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम पौधे लगाए गए हैं, किसी न किसी कोई हमारा पूर्वज वो पौधा लगाया है। और पौधा जब लगाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट है, आज तो हम लोग कलम लगाते हैं तो ये है कि 5 साल में 10 साल में पौधा फल देने लगेगा, लेकिन उस समय जो लोग पौधे लगाए हैं वो ये सोच कर नहीं लगाए हैं कि हम पौधा का फल हम खाएं, वो ये सोच कर लगाए हैं कि आने वाली पीढ़ी इसके फल को या इसका उपयोग करेगी। और ये भी नहीं उन लोगों को, ये भी नहीं उनके मन में ये था कि हमारे खानदान के, हमारे परिवार के लोग ही खाएँ, क्योंकि सड़कों के किनारे अगल बगल जो पेड़ लगे हुए कोई ना कोई लगाया ही। आप पीपल का पेड़ देखिए, का पेड़ देखिए, वो कोई ना कोई लगाया है। क्यों लगाया है कि आने वाले जो पीढ़ी है इससे लाभ लेगी, या कोई जा रहा है तो उसको गर्मी के दिनों में वहाँ पर उसको राहत मिलेगी, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो पेड़ लगाए। लेकिन आज हम पेड़ जितना काट रहे हैं उतना लगा नहीं रहे हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लगाने के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। अगर हम 100 पेड़ लगाते हैं तो 100 पेड़ 10 साल या 15 साल में 100 में एक भी बच जाएगा कि नहीं बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और धरती पर अगर हम पेड़ों की महत्व की बात करें तो पेड़ सबसे महत्वपूर्ण पेड़ों का काम है कि ऑक्सीजन को मुक्त करना। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ऑक्सीजन को मुक्त करे, और ऑक्सीजन का जो 20% यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट में बना है शुरू से और आज तक, थोड़ा घटता है बढ़ता है 20 to 21%, लेकिन वो अंततोगत्वा मेंटेन रहता है,
तो ये कौन करते हैं? पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो 20% या 21% रहना चाहिए वो कभी भी हम लोगों को नहीं। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे आज बोतल में 20 रुपया 25 रुपये का 1 लीटर हम पानी खरीदते हैं, उसी तरह हम ऑक्सीजन खरीद कर हम चलेंगे, या शहरों में जाएंगे तो फिर हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। या एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो आज हम आलिशान बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, वो हम करोड़ों करोड़ों का अपार्टमेंट छोड़कर के हम कहाँ जाएंगे? गांव में जाएंगे जहाँ पेड़ पौधे कुछ नहीं है। क्योंकि शहर जो भी अर्बन एरिया है वहाँ पर हम पेड़ों को काट दिए हैं या काटे जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैसा डेवलपमेंट हो कि हमारे पर्यावरण का किसी तरह का कोई क्षति नहीं। तो हम लोग हम आज इस पुनीत अवसर पर हम और जितने आप लोग हैं वो प्रण करें कि हम प्रत्येक वर्ष कहने का मतलब कि रक्षाबंधन के दिन हम केवल पर्व न मना लें और जयकार न कर लें, बल्कि हम 1 या 2 पौधा लगाने का संकल्प लें और साथ साथ उन पौधों को काटने का हम विरोध करें। कम से कम विरोध जरूर करें जो पौधे बहुत पुराने हैं और काटे जाने की उनकी संभावना है, क्योंकि एक पुराने पौधे पर कई तरह के जीव जंतु शरण लिए हुए हैं। फिर उस पेड़ पर चिड़िया है, बंदर है या बहुत दूसरे जानवर हैं। तो हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग जब अगर कुछ नहीं करें, पीढ़ी की तो बात, आने वाली पीढ़ी की तो बात अलग है। हम ही लोगों को ऐसा होगा कि जब हम लोग ओल्ड एज में जाएंगे या 25 साल के बाद तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और फिर तब हम सोचेंगे कि काश हम उस समय ये सोचे रहते कि पेड़ पौधे को नहीं काटे तो आज हमारी स्थिति नहीं है। तो हम पेड़ को लगाएं, कम से कम अपने जीवन में 1 पेड़ को जरूर लगाएं, और हम पेड़ को बचा नहीं सके तो कम से कम इतना अवेयरनेस जरूर क्रिएट कर दे बच्चों को, क्योंकि हम शैक्षणिक कार्यों में हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर एक बच्चा को हम कम से कम जिस स्कूल में है 150 जितने भी बच्चे हैं उनको हम इस बात की शिक्षा दे दें कि भाई ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ अवेयरनेस क्रिएट हमारे समाज में ज़रूर होगा और हम लोग पौधों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे या जागरूक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।